अगर होके तुझ में मगन, रूह की बरसी अगर होके तुझ में मगन, रूह की बरसी अगर होके तुझ में मगन, रूह की बरसी अगर होके तुझ में मगन। अब गाए सभी तेरी महिमा, हर जगह तेरे ही सिलसिले। तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं। से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं। अब तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं। प्यास तू, मेरा जीना तू ही। मेरी आस तू ही, प्यास तू ही, जीना तू ही। मेरी आस तू ही, प्यास तू ही, जीना तू ही। मेरी आस तू ही, प्यास तू ही, जीना तू ही। तुझमें ही जीवन अर्पण गया अब मेरा यूं ही, तुझमें ही जीवन अर्पण गया अब मेरा यूं ही। अब तेरे बगैर नहीं होती सवेर, अब तेरे बगैर नहीं होती सवेर। अब तेरे बगैर नहीं होती सवेर, अब तेरे बगैर नहीं होती सवेर। अब जाए तो जाए कहाँ हम, यीशु तो ही ठिकाना मंजिल है। तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं। तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं। हाँ, तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं। रोशन हुई है मेरे परमेश्वर। एक बार जिसने तुझसे सच्चा नाता जोड़ा, एक बार जिसने तुझसे सच्चा नाता जोड़ा, एक बार जिसने तुझसे सच्चा नाता जोड़ा, एक बार जिसने तुझसे सच्चा नाता जोड़ा। दोनों जगह में तूने ना फिर उसको छोड़ा, दोनों जहां में तूने ना फिर उसको छोड़ा। दोनों जहां में तूने ना फिर उसको छोड़ा, दोनों जहां में तूने ना फिर उसको छोड़ा। सच्चा प्रेम तेरा रहमतों का घेरा, सच्चा प्रेम तेरा रहमतों का घेरा। सच्चा प्रेम तेरा रहमतों का घेरा, सच्चा प्रेम तेरा रहमतों का घेरा। सच्चा प्रेम तेरा रहमतों का घेरा, सच्चा प्रेम तेरा रहमतों का घेरा। कभी छोड़ा ना मुझको अकेला, काम तेरे बड़े ही भले हैं। तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं। तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार तू की बरसी गए होके तुझ में मगन, रूह की बरसी अगर होके तुझ में मगन, तू की बरसी गए होके तुझ में मगन। रूह की बरसी अगर होके तुझ में मगन। अब गाए सभी तेरी महिमा, हर जगह तेरे ही सिलसिले हैं। तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं। तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं।
ही तो चट्टान मेरी, उम्मीद मेरी तू ही तो चट्टान मेरी, उम्मीद मेरी तू ही तो चट्टान मेरी, उम्मीद मेरी तू ही तो चट्टान मेरी, तू ही तू हर जगह है तू जान मेरी, तू ही तो हर जगह है तू जान मेरी, तू ही तू हर जगह है तू जान मेरी, तू ही तू हर जगह है तू जान मेरी, तुझसे पाई नजर तू रहे साथ साथ, 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 अब न कोई किसी से गिरा है, तू ही है वफा तू खुशी है, तेरे आने से मेरे मसीहा मेरे दिल के द्वार खुले हैं, तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं, तेरे आने से मेरे मसीहा, मेरे दिल के द्वार खुले हैं, मेरे खुदा मेरे दिल के द्वार खुले हैं। मेरी आस तू मेरी प्यास तू मेरा जीना तू ही, मेरी आस तू ही प्यास तू ही जीना तू ही, मेरी आस तू ही प्यास तू ही जीना तू ही, मेरी आस तू ही प्यास तू ही जीना तू ही, तुझमें ही जीवन अर्पण है अब मेरा तू ही, तुझसे ही जीवन अर्पण है मेरा तू ही, अब तेरे बगैर नहीं होती सवेर, 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 अब जाए तो जाए कहाँ हम, यीशु तू ही ठिकाना मंजिल है, तेरे आने से मेरे मसीहा मेरे दिल के द्वार खुले हैं, तेरे आने से मेरे मसीहा मेरे दिल के द्वार खुले हैं, तेरे आने से मेरे मसीहा मेरे दिल के द्वार खुले हैं, तेरे आने से मेरे मसीहा मेरे दिल के द्वार खुले हैं। जोड़ा एक बार जिसने तुझसे सच्चा नाता जोड़ा, एक बार जिसने तुझसे सच्चा नाता जोड़ा, एक बार जिसने तुझसे सच्चा नाता जोड़ा, दोनों जहां में तूने ना फिर उसका छोड़ा, दोनों जहां में तूने ना फिर उसको छोड़ा, दोनों जहां में तूने ना फिर उसका छोड़ा, दोनों जहां में तूने ना फिर उसको छोड़ा, सच्चा प्रेम तेरा रहमतों का गिरा, सच्चा प्रेम तेरा रहमतों का गिरा, सच्चा प्रेम तेरा रहमतों का घेरा, सच्चा प्रेम तेरा रहमतों का गिरा, कभी छोड़ा ना मुझको अकेला, काम तेरे बड़े ही बड़े हैं, तेरे आने से मेरे मसीहा मेरे दिल के द्वार खुले हैं, तेरे आने से मेरे मसीहा मेरे दिल के द्वार खुले हैं, तेरे आने से मेरे मसीहा मेरे दिल के द्वार खुले हैं, तेरे आने से मेरे मसीहा मेरे दिल के द्वार खुले हैं, तू जोर कमाना है बदगा का नारा है, तू जोर हमारा है, बदगा का नारा है, तू जोर कमाना है बदगा का नारा है, तू जोर हमारा है,
फजल कर दे। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। ऊंचे आवाज से बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकत बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। तू जोर हमारा है, तू जोर हमारा है, तू जोर। पुलिस से आपकी आवाज आनी चाहिए। तू जोर हमारा है, ऊंची आवाज से फतह का नारा है, तेरे दर पर आए उम्मीदें लाए, आज अपना फजल कर दे। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकत बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। कोई वैद नहीं छोड़ा, कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा। एक लाश उछलती हुई, कांटों पर चलती हुई, कांटों पर चलती हुई, मुझे दामन छूने दे। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, सारे बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकत बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। तू ही मालिक, तू ही आजिक, तू ही शाफी है, तू ही मालिक, तू ही आजिक, तू ही शाफी है। तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है, तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है। तू ही मालिक, तू ही आजिक, तू ही शाफी है, तू ही मालिक, तू ही आजिक, तू ही शाफी है। तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है, तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है, तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है। बरकते यीशु बरकते, 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 बरकते बरकत बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। यस, उसका पवित्र आत्मा को टच करना है। यस, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ज़ोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके बड़े कामों के लिए, इस प्रेयर माउंटेन के लिए, इस सबसे सुंदर प्लेस के लिए ज़ोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, जब लोग विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं, गवाहियों को देता है, और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ लोग वापस आते हैं। लोग अपनी डिलीवरेंस की गवाहियों के साथ, हीलिंग की गवाहियों के साथ, ब्लेसिंग की गवाहियों के साथ वापस आते हैं। तो इसी तरह से कुछ टेस्टमनीज हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया, हील किया, डिलीवर किया। तो आइए हम उन टेस्टमनीज को सुनेंगे। तो आपने जब इन टेस्टमनीज को सुनना है तो आपने फेथ करना है, और इन गवाहियों को सुनकर आपने भी परमेश्वर के ऊपर अपने फेथ को लाना है। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा, और आप भी अपने जीवन की एक बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। तो आइए हम सुनते हैं इन टेस्टमनीज को। ब्रदर, सबसे पहले अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सुल्तान सिंह है, मैं अमृतसर पंजाब का रहने वाला हूँ। आपकी गवाही में आपने लिखा कि पिछले 22 साल से आप नशा करते थे। हाँ जी, मैं आर्मी जॉब करता सी 2004 ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ दारू ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ दारू ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ दारू ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ दारू ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ दारू ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਪੈਗ ਤੋਂ दारू ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ दारू ਵੱਧਦੀ ਗਈ। एक दिन में कितनी दारू आप पी लेते थे? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਬੋਤਲ दारू ਪੀ ਲਿਆ करता ਸੀ। 2 से 3 बोतल आप शराब की पी जाते थे? हाँ जी। ओके। आपकी गवाही में आपने लिखा कि आप नशे के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाते थे। हाँ जी, मैं नशे तो बगैर बिल्कुल रह नहीं सकता सी। नशे की एडिक्शन जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, आपको ऐसे लगता था कि अब इसके बिना आपका जीवन नहीं है, इसके बिना आप रह नहीं सकेंगे। हाँ जी, इदा लगता भी जे दारू ना मिली तो मैं शायद मर जावांगा। इतनी ज्यादा आपको उसकी आदत हो चुकी थी, एडिक्शन हाँ हो जी। चुकी थी। ओके। तो उस समय फिर जब आप इतना नशा करते थे, इतना घर में नशे में धुत रहते थे, फिर आसपास का माहौल कैसा था, घर का माहौल कैसा था? आप वो बताएं। घर का माहौल बहुत खराब सी। घरे लड़ाई झगड़ा परिवार दे नाल मैं बहुत ज्यादा करता सी। ये मैनू कहंदे भी दारू छड्ड दे, ते मैं आना भी मैं दारू नहीं छड्डनी, जो मर्जी कर लो। 15-15 दिन मैं शराब पी के बस अपने मंजे दे उत्ते सुत्ता रहिंदा सी। ये मैनू खाने नूं भी कहंदे सी, मैं खाना नहीं खांदा सी। एक अद्धा सेब जां कोई चीज़ लैके ते बस दारू पीन लग पैंदा सी। मैं रात उठदा भी ते दारू पींदा सी, दिने उठदा भी ते दारू पींदा सी। दिन में दारू पीना, सोना, दारू पीना, सोना, यही था बस आपका बस डेली हाँ जी, रूटीन? बस सोना ते दारू पीना और कुछ नहीं करता सी मैं। तो सिस्टर आप बताएं, आप इनके साथ इनके वाइफ है ना? हाँ जी। तो आप बताएं कि उस समय जब ये इतना नशा कर रहे थे, इतना घर का माहौल, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, क्या चल रहा था घर में? आप अपना रिव्यू दें कि क्या उस समय क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी? ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪੈਣਾ, ਕੁੱਟਣ ਡੈ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਡੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब 24 घंटे नशा ही हाँ करते जी, थे? 24 घंटे ਨਸ਼ਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਚਾਂਗਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ब्रदर आप बताएं कि जब इतना ज्यादा आप नशा कर रहे थे, कभी मन में नहीं आया छोड़ने का? मन च बहुत ब्रदर आउंदा सी कि दारू छड्डां, पर दारू छुड़दी नहीं सी। जे ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਫ਼ਤਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਉਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ मैं फिर दारू पी जानी। मतलब वो नशे के कारण आप बीमार भी रहने लगे? हाँ जी, बहुत बीमार है। ओके। तो फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? चर्च कैसे आए आप? चर्च मेरे चाचा जी ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਤ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ओके, आपको लालच दे के वो चर्च में लेकर आए? हाँ जी। ओके। तो फिर जब आप आए तो कैसा फील किया आपने? जब मैं फर्स्ट टाइम ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ दारू ਪੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦੋਵੇਂ।
ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। दारू पी के चर्च में आए थे उस ਹਾਂਜੀ दिन? ਮੈਂ दारू ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ओके, फिर क्या हुआ? ਜਦ दारू ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ दारू ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। मतलब जैसे जैसे आप आते गए आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता गया, क्योंकि आपने गवाहियों को सुना था कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करता है। आजाद करता है। ओके, तो एक दिन मैं भी आजाद होऊंगा इस जगह पे। और आपने विश्वास को बनाए रखा। विश्वास को बनाए रखा। ओके, फिर 18 दिसंबर 2022 को आपने प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम सबसे पहले उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। मैं देख रहा हूँ यूथ के ऊपर से जादू उठोने के, यूथ के ऊपर से नशे को, यूथ के ऊपर से जादू उठोने को, डिप्रेशन को, आज उनकी बॉडीज को, उनके स्पिरिट्स को छोड़ते हुए बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी बॉडी में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तो ब्रदर आप बताएं कि जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया क्या फील हुआ उस समय आपको अपनी बॉडी में? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਚਰਚ ਤੋਂ वापस घरे गया मैं बड़ी कोशिश की थी दारू पीने की पर मैं दारू पी नहीं सकिया। ओके, उसके बाद आपने ट्राई किया लेकिन? हाँ जी ट्राई किया पर दारू नहीं पीती मैं कभी। हालेलुया हालेलुया, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित आत्मा है जो परमेश्वर के भवन में मौजूद है, जो परमेश्वर की प्रेजेंस मौजूद है उस जगह के ऊपर। जब आप विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं तो वो प्रेजेंस, वो सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। जैसे ये भाई ने बताया कि जब पहली बार आए नशा करके आए, उसके बाद फेथ बड़ा रेगुलर आना स्टार्ट किया और जैसे जैसे आते गए फिर प्रार्थना को जब रिसीव किया परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, ऊंची ऊंची रोने लगे और चीखें भी मारने लगे आप। ओके, चीखें मारना स्टार्ट किया और उस समय परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। घर गए, ट्राई किया लेकिन कोई नशा करने का मन नहीं किया। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अभी कितना टाइम हो गया आप पूरी तरह से? अभी मेरे को 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए, कोई नशा नहीं? कोई नशा नहीं। घर में कैसे अभी माहौल? घर में माहौल बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ ਹੁਣ परमेश्वर ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। हालेलुया हालेलुया, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि हमारा परमेश्वर वो छुड़ाने वाला, वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर। तो आज जितने भी ऐसे लोग देख रहे हैं जो नशों में हैं, जो छूटना चाहते हैं नशों से लेकिन छूट नहीं पा रहे, क्योंकि नशा अगर कोई आदत होती तो आप छूट जाते, लेकिन नशा एक दुष्ट आत्मा है। जब आप जीवित हजूरी में आते हैं, जब आप प्रार्थना को रिसीव करते हैं, विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। तो आज अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके भी जीवन में इस भाई की तरह गवाही को देंगे और आप भी बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे और परमेश्वर आपको भी आज़ाद करेगा। हालेलुया, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाओ। जितने जन आज प्रार्थना पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं, अपने हाथों को उठा लो आज परमेश्वर की प्रेजेंस में। आज जब आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतरेगी। उसके दान वरदान, उसकी अभिषिक्त चीजें, वो उसके गिफ्ट जो है आज आप उसको ग्रहण करोगे। तो अपने हाथों को उठाओ, अपने होठों को खोलो, ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में। अगर गैर भाषा आपके पास नहीं है तो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि खुदावंद देने की ताकत रखता है। अपने होठों को खोले, गैर भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करें। नहोल्दर को सुंदो रे बलार बलंदर वशंदर बेसेके ना बोलदर को सुंदर ले प्रोसेके अंदर गाती अंदर बलंदर देवे ले प्रोसेके ले प्रोसेके लो प्रोसेके लो प्रोसेके Nebelere bedene kelere besekkelere beşindal dara kosundu. Remhandal
Ribal darabasam hundul darbe rekele besekhe. Nikhal darabasam hundul darbe rekele besekhe. Rebandal darabasam hundul darbe rekele besekhe. अपने हाथ को उठाओ, जिस तरह बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। ये परमेश्वर कह रहा है, और परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इसलिए चुना है और ठहराया है ताकि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। और जैसे कि पेड़ एक अपने फलों से पहचाना जाता है, उसके अच्छे फल जो है वो पेड़ की खासियत को बताते हैं। परमेश्वर ने कहा जिस तरह पेड़ के अच्छे फल उसकी खासियत को बताते हैं, इंसान के अच्छे फल वो परमेश्वर में कैसा है बताता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं तो शैतान आपके फलों को खराब करने की कोशिश करता है। वो आपके जीवन के अंदर हो रहे परमेश्वर की दया को वो खराब करने की कोशिश करता है। तो अपने हाथों को उठा लो, जितने जन प्रेयर माउंटेन के ऊपर ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर अपने एक हाथ को रखो, बोलो परमेश्वर आज मैं इस्तेमाल करता हूं उन अधिकारों का जो आपने मुझे दिए हैं, और मैं डांटता हूं, कमांड करता हूं सारी दुष्ट आत्माएं चुराने वाली जो मेरे फलों को, मेरी आशीषों को, मेरी बरकत को, मेरी सेहत को, मेरे फाइनेंस को चुराती है, बोलो आज वो मेरे जीवन से, परिवार से, बच्चों से, फाइनेंस से, बोलो वो नाश हो जाए मेरे वो चीजें, वो लीगल फैसला वो नाश हो जाए, नाश हो जाए इसी के नाम में, नाश हो जाए, जीसस वो नाश हो जाए, 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 वो लीगल फैसला नाश हो जाए, 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 होली गॉस्ट फायर से वो नाश हो जाए। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बॉडी पे हाथ को रखो, बोलो परमेश्वर आज मैं घोषणा करता हूँ, घोषणा करती हूँ अपने शरीर पे कि आज से इस शरीर के द्वारा सिर्फ आपकी महिमा होगी। अगर इस शरीर को शैतान ने पाप के लिए, बीमारी के लिए, नशों के लिए, चोरी के लिए, गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया है, तो आज मैं शैतान के सारे होल्ड को अपने ऊपर से, शरीर के ऊपर से, बोलो मैं खत्म कर देता हूँ, मैं खत्म कर देता हूँ, उसे नाश कर देता हूँ, उसे नाश कर देता हूँ, नाश कर देता हूँ। बोलो परमेश्वर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कोई बीमारी, कोई फेलियर, कोई नशा, कोई दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। इंसान जो कुछ लेना चाहता है परमेश्वर से, सबसे पहले उसको उस चीज का अंगीकार करना होगा। अगर उसका अंगीकार सही नहीं है, शायद वो अपने जीवन में उन चीजों को कभी ग्रहण न कर पाए। अपनी बॉडी के ऊपर अपने एक हाथ को रखो, बोलो परमेश्वर आज मैं ये अंगीकार करता हूं, ये घोषणा करता हूं कि मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेंगे। परमेश्वर आज से मैं ये वायदा करता हूँ, वायदा करती हूँ, मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, जितने लोग परमेश्वर की सेवा में बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप वॉलंटियर हैं, चाहे आप इवेंजलिस्ट हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप एज ए बिजनेसमैन, चाहे अपने फाइनेंस से परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो शैतान आपको हमेशा पीछे करने की कोशिश करता है। वो आपकी कॉलिंग से, आपकी बुलाहट से आपको भटकाने की कोशिश करता है ताकि आप पीछे जाएं, गिर जाएं और आप कभी फलवंत ना हो सके। ये शैतान की योजना है। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर की सामर्थ इतनी ज्यादा है यहाँ पे कि जब आप प्रार्थना को करोगे तो परमेश्वर शैतान की योजनाओं को फेल करेगा, उसको खत्म करेगा। बोलो परमेश्वर जितनी योजनाएं शैतान ने मुझे गिराने के लिए, सेवा से पीछे करने के लिए बनाई हुई है, बोलो आज मैं पवित्र आत्मा की फायर से ये डिक्लेयर करता हूँ, कमांड करता हूँ, सारी योजनाएं जो उसने बनाई है मेरी सेवा को खत्म करने के लिए, बोलो वो नाश हो जाए। कमांड करे वो नाश हो जाए। जीसस
Holy Ghost fire से वो नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। In the name of Jesus, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा कि हे जवान, अपनी जवानी के समय अपने सृजनहार को याद रख। यानी परमेश्वर कहता है कि तुम यंग एज में मेरी सेवा करो। आज जितने यूथ इस प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं या आपके माँ बाप देख रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए इस प्रेयर को रिसीव कर सकते हैं। जितने यंगस्टर्स हैं, आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जॉब करते हैं और आपका परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो इतना मजबूत नहीं है, वो वीक हो चुका है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी के समय मुझे याद रखे। यानी अपने सृजनहार, अपने यहोवा परमेश्वर को याद रख। शैतान हमेशा यूथ को पीछे करने की कोशिश करता ताकि वो नशों में, गालियों में, गलत संगति में, गलत सोसाइटी में, गलत लोगों के साथ पाप में वो फंसा रहे और वो परमेश्वर से दूर रहे। लेकिन आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, अपने लिए आप ग्रहण करेंगे, आज आप देखेंगे कि वो चीजें, वो शैतानी चीजें आपके जीवन को छोड़ के जाएंगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज हम ये कमांड करते हैं, जितना यूथ प्रार्थनाओं को आज सुन रहा है, परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन को टच करे, एक एक परिवार को टच करे। सारी योजनाएं जो शैतान ने यंगस्टर्स को, यूथ को पीछे करने के लिए, पाप में रखने के लिए बनाई हुई हैं, बोलो उसकी योजनाएं होली गोस्ट फायर से कमांड करे, वो नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर से नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर से वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, in the name of Jesus। अपने हाथों को उठाओ। आज स्पेशल उस यूथ के लिए जो नशों में है, आपका जीवन पाप में फंसा हुआ, हम उनके लिए खास प्रार्थनाएं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरे कामों को करते जाओ ताकि तुम पवित्र आत्मा से भरते जाओ। मेरी सेवा को करते जाओ ताकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बना रहे। लेकिन जब शैतान आपके जीवन में कार्य करता है तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो आपको परमेश्वर के भवन में जाने से रोकता है, क्योंकि उसको मालूम है, वचन में लिखा है कि संगति जो है वो कितनी जरूरी है। जब हम संगति करते हैं तो परमेश्वर के साथ हम एक मन, एक आत्मा हो जाते हैं। तो अपने हाथों को उठाओ, जितने ऐसे लोग मीटिंग को अटेंड करें, प्रेयर को रिसीव करें, चाहे आप यूथ हैं, चाहे आपकी एज ज्यादा है, चाहे कम है, अगर आपको ऐसा लगता है कि संडे जब मीटिंग का दिन आता है तो आपका चर्च जाने का मन नहीं करता, या आपके घर में छोटी सी बात के लिए एक क्लेश होता है और जिसकी वजह से आप संडे मिस कर देते हैं और घर में बैठे रहते हैं, ये शैतान की योजना है आपको परमेश्वर के अभिषेक से दूर करने की, क्योंकि जब अभिषेक नहीं होगा तो बंधन नहीं टूटेंगे। अपने हाथों को उठा लो, यीशु मसीह के नाम में बोलो, परमेश्वर आज मैं ये कमांड करता हूं, जितनी दुष्ट आत्माएं, जितनी इधर उधर की बातें मुझे आपकी सेवा करने से, संडे चर्च जाने से रोकती है, बोलो आज वो मेरे जीवन में से सारी दुष्ट आत्माएं, बोलो वो निकल जाए, वो निकल जाए, वो निकल जाए, वो निकल जाए, 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 निकल जाए। क्योंकि जब आप लगातार चर्च आना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करना आप शुरू करते हैं, तो शैतान की योजनाएं आपके जीवन के ऊपर से खत्म हो जाती है और परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में है कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन जब वो प्लान बनाते हैं, किसी ना किसी वजह से आपको हमेशा पीछे जाना पड़ता है और आप काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब आपको एक सख्त डिसीजन लेना होगा कि एवरी संडे मुझे चर्च जाना है। एवरी संडे, चाहे बारिश है, चाहे धूप है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, मैंने चर्च मिस नहीं करना है। जब आप परमेश्वर की संगति मिस नहीं करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के ऊपर आपकी बुलाहट को जाहिर करता है। तो अपने हाथों को उठाओ, जितने जन आज प्रेयर माउंटेन के ऊपर मौजूद हैं और जितने लाखों लोग
आज प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं को आप अटेंड करें। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज मैं अपने जीवन से हर उस इंसान को अपने आप से अलग कर देता हूँ जो मुझे सेवा करने से रोकता है, जो मुझे आपके काम करने से रोकता है। बोलो आज से मेरे जीवन में से मैं अपने आप में से उसको अलग कर देता हूँ, अलग कर देती हूँ, अलग कर देता हूँ, अलग कर देती हूँ, अलग कर देता हूँ। अपने हाथों को उठाओ। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके जीवनों में बंधन है। बंधन बीमारी का हो सकता है, फेलियर का हो सकता है, कर्जे का हो सकता है, गरीबी का हो सकता है, मौत का कर्ज हो सकता है। ऐसे कर्ज, ऐसे बंधन जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आपके परिवार में एक व्यक्ति जो बीमार था, उसके बाद वही बीमारी आगे व्यक्ति को, वही आगे आगे करके आज आप उस बीमारी के नीचे आप पीड़ित हैं। वो बीमारी भी हो सकती है, वो गरीबी का श्राप भी हो सकता है कि आप कभी आगे उठ नहीं पाए, आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो वो सारे बंधन तोड़ने के लिए आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है और वो अभिषेक प्रेयर माउंटेन के ऊपर आज मौजूद है। अपने एक हाथ को उठाओ, एक हाथ को बॉडी पे रखो, बोलो परमेश्वर आज मैं अपने जीवन में से हर उस बंधन को जो शैतान ने बांधा हुआ है, जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं से, गलत बोलने से, बोलो परमेश्वर जितने जादू टोने मेरे जीवन के ऊपर, परिवार के ऊपर काम करते हैं और मेरे जीवन में एक बंधन के रूप में बन चुका है, आज मैं उस बंधन को जो शैतान ने बांधा है, बोलो मैं ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक हो जाए, 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 ब्रेक हो जाए। अपने हाथों को उठाओ। वो जितने बंधन है, वो बीमारी के, वो फेलियर के, वो दुष्ट आत्माओं के बंधन है, वो आपके परिवार में गरीबी का श्राप है, वो बांझपन के बंधन है, वो नशे के बंधन है कि आपके परिवार में पहले परदादा, फिर दादा, फिर पिताजी, फिर अभी आप नशे में हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है लेकिन आप इससे फ्री नहीं हो रहे। चाहे आज आप यहाँ बैठे हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा जन है जो ये नशे करता है, तो आज उस प्रेयर को रिसीव करें और आत्मा में उसको टच करें और कमांड करें, परमेश्वर आज मैं प्रेयर माउंटेन से, अभिषिक्त स्थान से ये कमांड करता हूँ, नशे का आत्मा मेरे जीवन को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे परिवार को छोड़ के बोलो आउट हो जाए, आउट हो जाए। कमांड करें ऊंची आवाज में, आउट हो जाए, वो चीज in the name of Jesus out हो जाए, 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 go out in Jesus name, out हो जाए, 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 वो out हो जाए, out हो जाए, वो out हो जाए, out हो जाए इसके नाम में, out हो जाए इसके नाम में, out हो जाए, out हो जाए, out हो जाए, वो लीगल से out हो जाए। अपने हाथों को उठाओ। जो लोग आज प्रेयर माउंटेन के ऊपर मौजूद हैं और लाखों लोग जो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को आप अटेंड करें और लाखों प्रेयर रिक्वेस्ट जो यहाँ हमारे सामने पड़ी है, ये पेपर्स नहीं है, ये लोग हैं, इनके प्रेयर रिक्वेस्ट है। जब इनके ऊपर ले हैंड होगा तो परमेश्वर की सामर्थ छुएगी और बंधन टूटेंगे। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोगों के जीवन के अंदर ये बंधन है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाए, कि आपकी लाइफ, आप अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आपकी लाइफ वहीं स्टक हुई पड़ी है। आपके पास अच्छा स्किल है लेकिन फिर भी अच्छी जॉब, अच्छा फाइनेंस नहीं है, क्योंकि शैतान ने आपके बिजनेस को, आपके काम को बांध के रखा हुआ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, तो परमेश्वर उस बंधन को तोड़ते हैं और हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं ये कमांड करता हूँ, वो सारे बंधन जो शैतान ने मेरे फाइनेंस के ऊपर बांधे हुए हैं, आज मैं उसे ब्रेक करता हूं। मेरे जीवन में से, परिवार में से, फाइनेंस में से, बोलो वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए,
ब्रेक हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, ब्रेक हो जाए, 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 ब्रेक हो जाए यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर से वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, ब्रेक हो जाए, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। और जितने लोगों के जीवन में बीमारी का बंधन है, हम इन प्रेयर को उसको टच करते हैं। आप अपनी बॉडी को टच करो। अगर आप उस किसी और व्यक्ति के लिए प्रेयर को रिसीव करें तो आत्मा में उसको टच करो। और हम कमांड करते हैं कि बीमारी के बंधन आज आपके जीवनों में से ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। कमांड करें, ब्रेक हो जाए, 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 वो सारी शैतानी बंधन ब्रेक हो जाए, 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 बीमारी के बंधन ब्रेक हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोगों के जीवन में बीमारी का बंधन इसलिए कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया। बाइबल में लिखा गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाली तो वो बोलने लगा, यानी उसकी बीमारी के पीछे कोई फिजिकल प्रॉब्लम या कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसकी बीमारी के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी, एक जादू टोना था, एक बंधन था। ऐसी बीमारियां जो शैतान ने आपके जीवन के अंदर भेजी हैं, हमने ऐसे लोगों को देखा है। एक बीमारी खत्म हुई, साथ में दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म हुई, तीसरी स्टार्ट। ऐसे करते करते ये बंधन लोगों के जीवन में आज बन चुका है और वो आजाद नहीं हो पा रहे। तो अपने हाथों को उठा लो जितने जन प्रेयर माउंटेन के ऊपर है, और आज कमांड करेंगे बीमारी के बंधन को जो जादू टोने के द्वारा या किसी के मेज से खाने पीने के द्वारा आपके अंदर एंटर हुआ है, वो जादू टोना जो बीमारी लेके आया है, आज वो आपके मुंह से उल्टियों के द्वारा, पसीने के द्वारा, आज होली गोस्ट फायर से हम कमांड करते वो सारा जादू टोना आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए आपके जीवन से, बच्चों से, परिवार से, घर से, लाइफ से, शरीर से, बोला आउट हो जाए, नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए वो बीमारी का आत्मा, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, 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 यीशु के नाम में आउट हो जाए बीमारी का आत्मा, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में, आउट हो जाए। जितने लोग बीमार हैं अपनी बॉडी के उस अंग के ऊपर अपने हाथ को रख ले। अगर वो बीमारी जादू टोने या शैतानी दुष्ट आत्माओं की वजह से आपके जीवन में आई है तो कमांड करो उसको होली गोस्ट फायर फेंको ताकि वो निकले। और अगर वो बीमारी आपके किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी अटैक की वजह से हुई है तो आज अपनी बॉडी के उस अंग के ऊपर हाथ रखो। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब आप वचन का अंगीकार करते हैं वो बीमारियां आपको छोड़ के जाती हैं। आप हर संडे, हर थर्सडे चर्च में आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं कि जब प्रेयर हुई तो परमेश्वर के आत्मा ने लोगों को छुआ और हील गया। अपनी बीमारी वाले अंग के ऊपर हाथ रखे, उसके बाद अपने आप को चल के उठ बैठ के जो अब नहीं कर सकते करके देखें, आप हील हो चुके होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, बोलो परमेश्वर आज मैं ये बोलता हूँ बीमारी को कि तेरा मेरे जीवन पे, परिवार पे, सेहत पे, बच्चों पे कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। बोलो मैं कमांड करता हूँ बीमारी का आत्मा मेरे जीवन में से, मेरे बच्चों में से, शरीर में से, बोलो वो आउट हो जाए, आउट हो जाए, वो होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, 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 यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, 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 होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, वो इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए, 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 होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। अपने हाथों को उठाओ। बाइबल में लिखा धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर के राज्य को वो देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ,
परमेश्वर क्यों कहता है कि शुद्ध मन वाला व्यक्ति जो अपने हार्ट को क्लीन रखता है, जिसके अंदर जेलसी नहीं है, जिसके अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के लिए बुराई नहीं सोच रहा है। जब आप अपने मन को शुद्ध रखते हैं, क्लीन रखते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, तब आप परमेश्वर को देखेंगे। और जो लोग पवित्रताई में चलने वाले हैं, शैतान हमेशा आपसे नफरत करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की योजनाओं को सुन के मान के उसके ऊपर चल रहे हैं। और परमेश्वर के दास हमेशा हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि पवित्रताई का तोड़ शैतान के पास नहीं है। जो व्यक्ति पवित्रताई में चलता है वो बढ़ता जाएगा। वो उस पेड़ के समान है जो नाले के किनारे, जहां पानी लगता है, नदी के किनारे लगे हुए उस पेड़ के समान है। वो अपनी ऋतु में फलता है और कोई उसको सुखा नहीं सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता। वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो अपने हाथों को उठाओ, अपनी बॉडी के ऊपर अपने एक हाथ को रखो और बोलो, परमेश्वर आज मैं ये मांगता हूँ मेरे जीवन में पवित्रताई को, अपने जीवन में अधीनगी को, वफादारी को, पवित्रताई को। बोलो परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्माएं, जितने इंसान मेरी पवित्रताई को खराब करना चाहते हैं, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे यंगस्टर यूथ जो जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको शैतान ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रों में, व्यभिचार के चक्रों में फंसा के रखा हुआ, ये आपकी पवित्रताई को खराब करती है। आप अपने जीवन में हमेशा निराश रहते हैं क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को आप नहीं ले पाते जब आप पवित्रताई में नहीं है। और पवित्रताई में जो व्यक्ति नहीं चलता वो हमेशा अपनी लाइफ में स्लो रहता है, पीछे रहता है। तो अपने हाथों को उठाओ, फिर से बोलो, परमेश्वर आज मैं उन दुष्टात्माओं को, उन जादू टोनों को अपने जीवन से नाश करता हूं जो मुझे पवित्रताई में चलने से रोकती है। बोलो, सारी दुष्टात्माएं, सारे बंधन, सारे पाप मेरे जीवन में से, बोलो, वो आउट हो जाए। कमांड करें, आउट हो जाए, 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 अपने हाथ को उठाओ। जिस तरह बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा पवित्र बंध जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है, सिद्ध बन। परमेश्वर कहता है जैसे मैं सिद्ध हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, परफेक्ट होता जा। यानी परमेश्वर की उसके जीवन में बड़ी योजना थी, उसको पूरा करने के लिए उसको सिद्ध होना, पवित्रताई में चलना बहुत जरूरी था। तो अपने हाथों को उठाओ। जितने ऐसे लोग हैं कि आप अपने जीवन की गवाही को आप बना के रखना चाहते हैं, लेकिन शैतान आपकी गवाही को खराब करना चाहता है। अगर आपने ये गवाही दी है कि परमेश्वर ने मुझे नशों से आजाद किया, तो हो सकता है वो आपकी गवाही को खराब करने के लिए ऐसे दोस्त, ऐसे लोग या ऐसा समय आपके जीवन में दे जिसकी वजह से वापस मुड़ आपका यही ध्यान करे कि मैं फिर से नशा करूं, मैं फिर से गलत काम करूं, मैं फिर से पाप करूं, मैं फिर से व्यभिचार करूं, मैं फिर से उन्हीं गलत चीजों में चला जाऊं, क्योंकि शैतान आपकी गवाही को खराब करना चाहता है। अगर आप एक चीज छोड़ चुके हैं, आपने जिस तरह बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कुत्ते और सुअर के समान ना बनो। जब एक कुत्ता वॉमिट करता है तो वापस उसको चाटने लगता है। परमेश्वर ने कहा अगर तुमने पाप की उल्टी कर दी है तो वापस उसको नहीं है। सुअर को जितना मर्जी नहला दो, धुला दो, लेकिन जैसे छोड़ोगे वो गंदगी में जाएगा। परमेश्वर कहता अगर मैंने तुझे शुद्ध कर दिया, नहला दिया अपने लहू से, तो वापस पाप में ना जाना। अपने हाथ को उठाओ, लेकिन शैतान आपको वापस उसी पाप में लेके जाना चाहता है। बोलो परमेश्वर आज मैं मांगता हूं आपकी ताकत को, आपके अनुग्रह को, आपकी ग्रेस को, जो मुझे पवित्रताई में अड़े रहने के लिए ताकत देती है। परमेश्वर वो अभिषेक मेरे जीवन पर आज छा जाए कि मैं अपनी गवाही को कभी भी खराब ना करूं, पवित्रताई को कभी भी
खराब न करूं। बोलो परमेश्वर जितनी चीजें जितने लोग मेरे जीवन में ऐसे हैं जो मेरी पवित्रताई को खराब करते हैं, आज मैं अपने आप को उन लोगों से, उन चीजों से, उन आशीषों से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं, अलग कर देता 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 हूं। अपने हाथों को उठाओ। जब आप पवित्रताई में चलना शुरू करते हैं तो आपको दिखना शुरू होता है कि परमेश्वर ने कौन सी चीज आपके लिए रखी है, कौन सी चीज परमेश्वर और कौन सी चीज शैतान की ओर से। अगर आप पवित्रताई में हैं तो आपको परमेश्वर की आवाज, धीमी आवाज जो आती है, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप पवित्रताई में चलते हैं तो आप बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। लेकिन अगर जीवन पवित्रताई में नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में होते हुए भी हम आत्मा में नहीं है, हम परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। तो अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर। जिन लोगों का जीवन फिर से, आपका जीवन पाप में जाने के कारण आपका जीवन फिर से, आप परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, आज की प्रार्थना है आपके लिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आपके सामने अपनी लाइफ को, अपने जीवन को लेके आता हूँ, माफी मांगते हुए, तौबा करते हुए। बीते समय में जो गुनाह गलतियां मैंने की हैं, आज मैं तौबा वाले हृदय के साथ आपके सामने आता हूँ, सामने आती हूँ। परमेश्वर मुझे माफ कर, अपने गले से लगा, मेरे पाप आज मिट जाए, मेरी लाइफ क्लीन हो जाए, मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरा शरीर पवित्र हो जाए। परमेश्वर आज मैं डांटता हूँ उन दुष्ट आत्माओं को, जादू टोनों को जो मेरी पवित्रताई को खराब करती है। बोलो मेरे जीवन से आउट हो जाए वो, आउट हो जाए वो। कमांड करे आउट हो जाए, 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 अपने हाथों को उठाओ। जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े का आत्मा काम करते हैं, कि आपके परिवार में बिना किसी बात के या हर छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता है, और इस लड़ाई झगड़े की आत्मा के कारण आपके कुछ ऐसे सखे लोग जो हैं जो आपसे जुदा हो चुके हैं, ऐसे रिलेशन जो खत्म हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़े के कारण जो अलग रहते हैं, लड़ाई झगड़े के कारण आपके घर में हमेशा कलेश रहता है, और इसकी वजह से लोगों ने गलत डिसीजंस लिए, लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने लोगों को छोड़ दिया, अपने आप को खत्म कर दिया। परमेश्वर आज आपको फ्री करेगा जब आप उसके सामने ये प्रार्थना करेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़े के आत्मा के कारण आपके परिवार में एक नफरत पैदा होती है। लड़ाई झगड़े के कारण आप अपने लव्ड वंस को, आप अपने हेल्पर्स को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, आप उनको खो देते हैं। और जब आप चर्च जाने की तैयारी करते हैं, कई बार तब आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा छिड़ता है, या हर सैटरडे शनिवार को आपके घर में कुछ ऐसा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है कि आप संडे चर्च नहीं जाते। तो अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं उन दुष्ट आत्माओं को जो मेरे जीवन में, परिवार में लड़ाई झगड़े को, विरोध को, नफरत को पैदा करती है, आज मैं कमांड करता हूं तो मेरे जीवन से वो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। होली गोस्ट पास बोलो नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। यीशु के नाम में नाश हो जाए, यीशु के नाम में नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। बोलो वो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। यीशु के नाम में नाश हो जाए, नाश हो जाए, यीशु के नाम में वो नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। अपने हाथों को उठाओ। अगर आपके जीवन में अशुद्ध आत्मा काम करती है, अशुद्ध आत्मा
उन लोगों के जीवन में जिनको आपको अशुद्ध चीजें, गंदी चीजें खाने की आदत है। मिट्टी खाना, ऐसी चीजें, सलेटी खाना, ऐसे कोयले, ऐसे कच्ची चीजें, कच्चे चावल खाना, कच्चा गेहूं खाना, ऐसी चीजें जो बाद में आपके पेट को खराब करती हैं। ऐसी अशुद्ध चीजें जो खाने के लिए बनी नहीं है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा आपको अंदर से उभारती है कि आप बार बार उन गंदी चीजों को खाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट खराब रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी गंदगी को खाते हैं, ऐसे लोग जो गंदी चीजें खाते हैं, ऐसी अशुद्ध चीजें खाते हैं, ये किसी की आदत नहीं है या किसी का कोई शौक नहीं है। ये एक दुष्ट आत्मा है जो आपको इस चीज को करने के लिए आपको मजबूर करता है, ताकि आप हमेशा अपने आप को गंदा फील करें, आपको अपने आप को अशुद्ध फील करें और कभी आप परमेश्वर में आगे ना बढ़ सके। तो अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने जन प्रेयर माउंटेन प्रेयर वॉरियर्स हैं और जितनी टीम आज प्रेयर को कर रही है और आप लोग जितने आज रिसीव कर रहे हैं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। बोलो परमेश्वर, आज हम ये कमांड करते हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो अशुद्धता की है मेरे जीवन में से, परिवार में से, घर में से, बच्चों में से, बुजुर्गों में से, बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बोलो वो आउट हो जाए, आउट हो जाए। होली गोस्ट फायर से कमांड करो, आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। अशुद्ध आत्मा आउट हो जाए, होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, आउट हो जाए। अपने हाथों को उठाओ। जिन लोगों को सपने के द्वारा दुष्ट आत्माएं अटैक करती है, ये बहुत जरूरी एक प्रेयर पॉइंट है। ऐसे लोग जिनको हमेशा सपने के द्वारा आपको गंदगी नजर आती है, सांप कीड़े ऐसी चीजें नजर आती हैं, या दुष्ट आत्माएं गलत संबंध बनाती हैं, या आपको जब सोते हैं तो आपको व्यभिचार के सपने आते हैं, या शैतानी चीजें आपको दिखती हैं, मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो उसका असर आपके शरीर के ऊपर होता है। क्योंकि जब आप बिना प्रार्थना करे, बिना परमेश्वर के साथ नाता रखे ऐसे ही सो जाएंगे, तो जब आपके ऊपर जादू टोना होगा तो उसका असर आपके शरीर के ऊपर हो सकता है। ऐसे लोग जिनको सपनों के द्वारा दबाव पड़ते हैं, आपको सपनों के द्वारा डर लगता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका शरीर ये बताता है कि आप रात को आपके ऊपर कोई अटैक हुआ था। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुझे सामर्थ का आत्मा दिया है, निडरता का आत्मा दिया है। तो अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज मैं कमांड करता हूँ मेरे जीवन में से डर का आत्मा जो सपनों के द्वारा मुझ पे अटैक करता है, आज से मेरे सपने चेंज हो जाए। डर के नहीं बल्कि मुझको पवित्र आत्मा से भरपूरी के सपने आए। परमेश्वर, जितनी दुष्ट आत्माएं सपनों की तरह मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे फाइनेंस पे अटैक करती हैं, बोलो आज मैं ये कमांड करता हूँ मेरे जीवन में से वो नाश हो जाए, नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर से कमांड करें, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। यीशु के नाम में नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। कुछ लोग जिनको सपनों के द्वारा डर लगता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिन में डर लगता है। आपके मन में हमेशा एक डर बैठा है। अगर आप कोई काम करते हैं तो ये डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे डर है कहीं मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे ये वायरस ना हो जाए, मुझे मेरी लाइफ में ये चीज ना घट जाए। ऐसे डर जो फालतू के शैतान आपके मन में डालता है, जिसकी वजह से आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं रह पाते और आपका ध्यान उस डर के ऊपर टिका हुआ है। परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए तैयार है, अगर आप उस प्रेयर को आप आत्मा से ग्रहण करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज हम ये कमांड करते हैं, जितनी आत्माएं मेरे जीवन में डर पैदा करती हैं, आज वो मेरे जीवन से, बच्चों से, परिवार से, लाइफ से, बोलो आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट हो जाए, आउट हो जाए, डर का आत्मा आउट हो जाए, नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, 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 यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए।
आउट हो जाए वो, आउट हो जाए वो, आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए वो, आउट हो जाए, आउट हो जाए। यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए। यीशु के नाम में आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए यीशु के नाम में, आउट हो जाए यीशु के नाम में, आउट, गो आउट इन जीसस नेम, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए वो, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आउट हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ। ऐसे बच्चे जिनको बचपन से ही बीमारियां हैं, आपका जो बेबी पैदा हुआ या आपके बच्चे जो अभी थोड़ा बड़े हो चुके हैं और बचपन से ही उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, बचपन से ही बीमारियां हैं, किसी को आंखों का रोग है, किसी को कानों का रोग है, किसी को हार्ट की बीमारियां हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनके जो मेंटली अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे जिनके ऑर्गन्स डेवलप्ड नहीं है, ऐसी बीमारियां जो बच्चों के जीवन में काम करती है, ऑटिज्म है, या वो अभी बोल नहीं पाते, या वो साफ नहीं बोल पाते, या वो चल नहीं पाते, चलने की उम्र हो चुकी है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो बच्चों के जीवन में शैतान ने दी, अगर आपके बच्चे आपके पास हैं तो अपने हाथ को अपने उस बच्चे के ऊपर रखिए। अगर वो बच्चा पास नहीं है तो आत्मा में उसको टच करें या उसकी फोटो को टच करें और बोले परमेश्वर आज मैं अपने बच्चों को टच करती हूँ, टच करता हूँ। परमेश्वर ये मेरा नहीं, ये आपका हाथ है और मैं आज ये डिक्लेयर करता हूँ मेरे बच्चों में से सारी बीमारियां, सारे रोग, सारी वीकनेस, सारी कमजोरियां बोलो वो निकल जाए, वो निकल जाए, 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 निकल जाए। हर रोज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के आपको घोषणा करनी है, हर रोज आपको डिक्लेयर करना है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरा बेटा मेरी बेटी वो चंगाई पा चुके हैं। हर रोज उसके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करनी है, ये आज के बच्चे लेकिन कल के ये दास दासियां परमेश्वर तेरी सेवा करने वाले लोग बनेंगे। अपने हाथों को उठाओ। वो लोग जिनको आंखों की बीमारियां हैं, आंखों पे चश्मे लगे, आपको धुंधला दिखता है, अंधराता का रोग है, पीछे से रोशनी नहीं है, आपके लेंस में प्रॉब्लम है, एक आंख की प्रॉब्लम है, या आपको दोनों आंखों से नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, कोई भी बीमारी जो आपकी आंखों के साथ संबंधित है, अपनी आंखों पे अपने एक हाथ को रख लो और बोलो परमेश्वर आज मैं अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथ को रखता हूँ और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ सारी बीमारियां जो भी मेरे आंखों में बसी हुई हैं, परमेश्वर सारी बीमारियां मेरे जीवन को छोड़ के आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। जिनको चश्मे लगे हैं अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखे, आप रोशनी की डिक्लेरेशन करें कि मेरी आंखों में उजाला आ जाए, मेरी आंखों में लाइट आ जाए, ऑपरेशंस कैंसिल हो जाए, बीमारियां कैंसिल हो जाए, जो धुंधलापन है, अंधराते का रोग है वो कैंसिल हो जाए। जब आप बोलेंगे वो आप देखेंगे खुदावन आपको हील करेगा। फिर से अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखे, अपने चश्मों को उतार के बोले परमेश्वर सारी बीमारियां जो मेरी आंखों में है, सारे रोग जो मेरी आंखों में है, आज मैं अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं आज डिक्लेयर करता हूँ हीलिंग को, चंगाई को, डिलीवरेंस को। बोले परमेश्वर आज मैं हील हो चुका हूँ, हील हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ फिर से। अब हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनका जीवन बीमारी के कारण पीछे पड़ चुका है और आप उस बीमारी के कारण एक बेड के ऊपर हैं। आपको रीढ़ की हड्डी की बीमारियां हैं, आपको कॉलर्स लगे हैं, आपको बेल्ट्स लगी हैं, या वो फॉरेन एलिमेंट्स यानी वो रसौलियां हैं, वो पत्थरियां हैं, आपके यूट्रस के साथ संबंधित ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे रोग हैं जो आपके पेट के साथ, आपके ब्लड, आपके यूट्रस के साथ संबंधित है। आज उन बीमारियों को हम डांटेंगे और आपके शरीरों को वो छोड़ के जाएं। बोले परमेश्वर
सारी बीमारियां जो मेरे पेट के, यूट्रस के, शरीर के अंदर है, बोलो सारी बीमारियां मेरे जीवन को छोड़े और वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। ऐसी बहनें जिनके पास बेबीज नहीं है, आपकी मैरिज को कई साल हो चुके हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कईयों को प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन बार बार मिसकैरेज होता जा रहा है, आपके यूट्रस में रसौलियां हैं, ओवरीज में रसौलियां बताई है, या पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी कोई बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर ने आपको बोला कि इसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं बाइबल में लिखा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। बाइबल में लिखा यदि तुम विश्वास करो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा मैं बांझ को 7 बच्चों के आनंद करने वाली माता बनाना चाहता हूँ। तो आज जितनी ऐसी बहनें हैं, जितने ऐसे परिवार है जो प्रार्थनाओं को अटेंड करें, आज अपने पेट के ऊपर वो बहनें हाथ को रख रहे जिनके पास संतान नहीं है या डॉक्टर ने आपको बताया कि ये रिसॉल्विंग है, हम प्रार्थना करते हैं जितनी बहनें आज प्रार्थनाओं को रिसीव कर रहे हैं वो सारी रिसॉलियां, वो सारी बीमारियां जो आपके गर्भ के साथ संबंधित है, प्रेगनेंसी के साथ संबंधित है, वो सारी बीमारियां आपके शरीरों को, आपके यूट्रस, आपके पेट को छोड़े राइट नाउ, वो आउट हो जाए, आउट हो जाए, जीसस आउट हो जाए, 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 वो आउट हो जाए in the name of Jesus, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, सारे लोग आउट हो जाए, आउट हो जाए, वो बीमारियां आउट हो जाए, बांझपन का आउट हो जाए, आपके जीवनों से आउट हो जाए, आउट हो जाए, वो रसौलियां आउट हो जाए, वो बीमारियां आउट हो जाए, रसौलियां आउट हो जाए, बीमारियां आउट हो जाए, बोलो वो आउट हो जाए, नाम में जीसस आउट हो जाए, आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, अपने हाथों को उठाओ जो लोग डिप्रेशन के अटैक के नीचे, एंग्जाइटी के अटैक के नीचे, आपको डिप्रेशन का आत्मा सताता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिप्रेशन कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है, डिप्रेशन एक दुष्ट आत्मा है। कई लोग डिप्रेशन की मेडिसिन खाते हैं लेकिन उससे आजाद नहीं हो पाते, बार बार मेडिसिन डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर चेंज करके देख, लेकिन डिप्रेशन लोगों के जीवन में नहीं जा रहा। और जिन लोगों के जीवन में डिप्रेशन का आत्मा काम करता है, ये सिम्टम्स उनके अंदर ये होते हैं कि वो अपनी लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाते, उनके फेस, उनके मुंह के ऊपर से जो एक खुशी होनी चाहिए वो उड़ चुकी है। आपके मन में, आपके माइंड पे, आपके फेस के ऊपर एक निराशा झलकती है। निराशा का आत्मा जब आपको घेरता है, आप स्माइल नहीं कर पाते, आप अपने आनंद को आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो अपने हाथों को उठाओ और हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जितने लोग डिप्रेशन की आत्मा के शिकार हैं, जितने लोग एंग्जाइटी की आत्मा के नीचे, जितने लोग इन प्रॉब्लम्स के नीचे हैं और वो फंसे हुए हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में डिप्रेशन का आत्मा, एंग्जाइटी का आत्मा आपके शरीरों को, आपके सिरों को छोड़े राइट नाउ, आपके जीवनों में से आउट हो जाए। इसी वक्त बोलो वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, 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 वो आउट हो जाए, 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 शिव सामर्थी नाम में होली गॉड से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, शिव सामर्थी नाम में आउट हो जाए, शिव मसीह के सामर्थी नाम में आउट हो जाए, शिव मसीह के सामर्थी नाम में वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, शिव नाम में आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, होली गॉड फायर से आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, इसी वक्त वो आउट हो जाए अपने जीवन से।
अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुझे अधिकार दिया। यानी जब शैतान एक बीमारी के रूप में, शैतान एक फेलियर के रूप में जब हमारे पास आता है, उसको निकालने के लिए परमेश्वर हमें पहले से ही बोल दिया है। परमेश्वर का मैंने तुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। यानी हमारे पास ताकत है कि यदि कोई हमारे ऊपर जादू टोना करे या दुष्ट आत्मा अटैक करने के लिए हमारे पास है, तो जब हम निकालेंगे, डांटेंगे, वो हमारे जीवनों में से चले जाएगी। तो जितने जन प्रेयर माउंटेन पर मौजूद है, अपने हाथों को उठा लो, बोलो परमेश्वर आज मैं उन अथॉरिटीज का, उन अधिकारों का इस्तेमाल करता हूं। मेरे जीवन के अंदर छुपी हुई दुष्ट आत्माएं जो शैतान ने उपजाई हैं, ऐसे पाप जो गुप्त रीति से मेरे जीवन में छुप के बैठे हैं और उसके पीछे शैतानी आत्माएं हैं, बोलो आज मैं कमांड करता हूं, सारे जादू टोने, सारी योजनाएं जो शैतान की है मेरे जीवन में से आज मैं अपने पैरों तले उसको रौंदता हूं, कुचल देता 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 हूं। अपनी बॉडी पे अपने एक हाथ को रखो। अब हम घोषणाएं करेंगे, बोले परमेश्वर कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है, कोई फेलियर मेरा हिस्सा नहीं है। ऐसे लोग जिनके ऊपर बार बार फेलियर स्पिरिट अटैक करती है कि आपने एक काम शुरू किया, उसमें आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, बिजनेस शुरू किया, उसमें आप फेल हो गए, फॉरेन का लगाया, रिजेक्ट हो गए, काम शुरू किया, वो खत्म हो गया, जॉब अप्लाई की, वहां से रिजेक्शन मिली, वहां से फेलियर मिला। ऐसे लोग, आप एजुकेटेड हैं, आप डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधन आपके जीवन के ऊपर है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, जब परमेश्वर आपको इन बंधनों से आजाद करे, फेलियर के, डिप्रेशन के, रिजेक्शन के, ऐसे बंधन जब आप टूटे, जिस तरह बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को चंगा किया तो वो उठ के उसी टाइम तुरंत यीशु मसीह की सेवा करने लगी। यानी जब खुदावंद आपको गवाही दे तो आपको उस गवाही के लिए खुदावंद का थैंक्स करना है, उसकी सेवा करनी है, उसकी महिमा करनी है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर रिजेक्शन का आत्मा, फेलियर का आत्मा मेरे जीवन में से, फाइनेंस में से, बिजनेस में से, बैंक बैलेंस में से, घर में से, परिवार में से, बोलो वो आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। अपने हाथों को उठाओ। जब आप इन रिजेक्शन स्पिरिट्स को आप डांटते हैं तो आप एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आप बनना शुरू हो जाते हैं। आपको अंदर से एक उम्मीद जागना शुरू हो जाते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। जब लोग चर्च में आते हैं, जब वो गवाहियां सुनते हैं, तो लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि अगर परमेश्वर इनको दे सकता है तो परमेश्वर मुझे भी दे सकता है। अगर इनको परमेश्वर आशीषित कर सकता है तो मेरी आस जाग चुकी है कि परमेश्वर मुझे यहां से जरूर ब्लेस करेगा। तो आज जितने जन प्रार्थना पहाड़ के ऊपर है, अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में, अपने हाथों को हिलाओ खुदावंद की प्रेजेंस में, अपने हाथों को हिलाते हुए उसके मसा को, उसकी ग्रेस को आप ग्रहण करो। थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। ऐसे परिवार जिनके ऊपर नेगेटिव वर्ड्स बोलने के कारण आपके परिवार में हमेशा आपको गिरावट देखनी पड़ी है। नेगेटिव वर्ड्स जब लोगों ने आपके ऊपर बोले, कई बार हंसी मजाक में, कई बार जानबूझकर, कई बार वैसे ही मजाक मजाक में बोल दिए, तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तू हमेशा फेल रहेगा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे बच्चा नहीं होगा। ऐसे शब्द, नेगेटिव वर्ड्स जब लोग आपके ऊपर रिलीज करते हैं, अगर आप उनको कैंसिल नहीं करते हैं तो उसका असर आपको अपने जीवनों के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। आज उन नेगेटिव वर्ड्स को अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जितने नेगेटिव शब्द मेरे ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर,
फाइनेंस के ऊपर जितने नेगेटिव वर्ड्स बोले गए हैं, आज मैं उन वर्ड्स को पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से बोलो मैं कैंसिल कर देता हूं। वो कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सारे नेगेटिव वर्ड्स कैंसिल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो लीगल फायर से बोलो वो कैंसिल हो जाए, वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। सारे नेगेटिव वर्ड्स कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में, कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में, कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। सारे नेगेटिव वर्ड्स कैंसिल हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। अपनी बॉडी में अपने एक हाथ को रखो, बोलो परमेश्वर जितने नेगेटिव शब्द मेरे ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, सेहत के ऊपर बोले गए हैं, वो वर्ड्स आज कैंसिल हो चुके हैं। आज मैं अपने ऊपर पॉजिटिव वर्ड्स को डिक्लेयर करता हूं। मैं आशीषित हूं, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हील्ड। बोलो मैं याजकों का समाज हूं, राजपदधारी यीशु मसीह की चुनी हुई निज प्रजा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने लहू देके मुझे मोल खरीद लिया है। पाप मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कर्जा मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है। अपने हाथों को उठाओ। ऐसे लोग जिनको शैतान बार बार आपके मन में, मान लो अगर आपने किसी बात का, आपने कोई गुनाह, कोई गलती की और आपने उसकी तौबा कर ली और परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, अभी वो 1 साल बाद, 2 साल बाद शैतान आपके मन में फिर से वही बात को डालता है कि तूने एक बार ये गलत काम किया था। अगर आपको उन चीजों की याद आती है कि आपने वो पाप किया था, तो इसका मतलब वो याद कराने वाला आपको शैतान है, परमेश्वर नहीं है। क्योंकि शैतान आपके मन को जानता है कि अगर आपको पुरानी बातें याद कराई जाएं जो आप छोड़ चुके हैं, आप वापस उन्हीं चीजों में जाने के लिए फिर से तैयार हो सकते हैं। इसीलिए वो ऐसी चीजें जो आप छोड़ चुके हैं, मान लो आपने पाप छोड़ दिया है, वो आपको वही सपनों के द्वारा दिखाएगा। ऐसी चीजें जिनको आप त्याग चुके हैं, परमेश्वर में आने के बाद आप छोड़ चुके हैं, वापस किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी के बोलने से या कोई तस्वीर सामने आने से वापस आपको उसी में लेके जाना जाता है, ताकि वो आपको एक गिल्ट में रखे, एक हीन भावना में रखे, एक शर्मिंदगी में रखे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं ये डिक्लेयर करता हूं, जितनी दुष्ट आत्माएं मुझे, मेरे पिछोकड़ को, जो पाप मैं छोड़ चुका हूं, मुझे याद कराती है, शर्मिंदगी देती है, हीन भावना देती है, बोलो आज मेरे जीवन में से पूरी तरह से वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। कमांड करें ऊंची आवाज, बोलो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। अपने हाथों को उठाओ और अपने एक हाथ को अपनी बॉडी पे रखो, बोलो परमेश्वर आज मैं आपके सामने ये वायदा करता हूं कि मैं किसी भी पाप में नहीं जाऊंगा, किसी भी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा। आपने मुझे चुन लिया है और ठहरा दिया है ताकि मैं बहुत सा फल लेके आऊं और मेरे फल बने रहे। परमेश्वर आज मैं आपके सामने ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। मैं तैयार हूं आपकी सेवा को करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए, रूहों को बचाने के लिए। बोलो मैं तैयार हूं,
हूँ, मैं तैयार हूँ आपकी सेवा करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाति जाति को मेरा चेला बनाओ, ने मेरे जी उठने की गुड न्यूज को, खुशखबरी को सुनाओ। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में। और जितने जन आज प्रार्थना पहाड़ के ऊपर मौजूद है, आप ब्लेस्ड हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, कोई फेलियर आपका हिस्सा नहीं है। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं बड़े कामों को करने के लिए। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं आपकी सेवा को करने के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए। अपने हाथों को लाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। We bless you in the name of Jesus. Bless you in the name of Jesus. Bless you in the name of Jesus. We bless you in the name of Jesus. Bless you in the name of Jesus. आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Thank you, 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 Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर का करने के लिए, आशीष करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद प्रभु तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु तेरी भलाई के लिए परमेश्वर, तेरी आशीष के धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. 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 थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मैं आशीषित हो चुका हूँ। आज मैं सेम वापस नहीं जा रहा। आपने मुझे छू लिया है और मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। और बहुत सारी टेस्टमनीज आज हमारे पास हैं, परमेश्वर ने लोगों को छुआ। इस बहन का नाम सुनीता है और पिछले 3 साल से लगातार इनके ऊपर डिप्रेशन के अटैक होते थे, लेकिन जैसे ही प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से डिलीवर हो चुकी है। आपको भी परमेश्वर ने छुआ है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाहियों को, ये नंबर्स स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, अपनी टेस्टमनी को आप भेजें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें या कॉल करके आप अपनी टेस्टमनी को नोट करवा सकते हैं। और चर्च के प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर अगर आप अपने लिए कभी भी प्रेयर करवाना चाहते हैं तो चर्च के प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर कॉल करके, जो कि 24 घंटे ऑन है, तो उसके ऊपर कॉल करके आप अपने लिए प्रेयर भी करवा सकते हैं। और आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ हमेशा बने रहें और अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार बोते जाएं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को आप ऑनलाइन तरीके से इन QR कोड्स को स्कैन करके चर्च में भेज सकते हैं। जो लोग बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में भेज सकते हैं। और कल क्रूसेड जो गुरदासपुर में हुआ, खुदावन ने बड़े काम किए। लाखों लोग उस क्रूसेड का हिस्सा बने, परमेश्वर के जीवित वचनों को उन्होंने सुना, अपनी गवाहियों को हासिल किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ लोगों के जीवन में बड़े कार्य किए। बड़ी बड़ी हीलिंग्स, बड़ी बड़ी गवाहियां हमें सुनने को मिली। तो परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। उस गुरदासपुर के बड़े क्रूसेड के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और अब जानते हैं कि इसके बाद
पास्टर मीटिंग होगी। पास्टर मीटिंग वो 2 दिन की होगी। उसका एड्रेस मेन हेड चर्च खामरा में है और सभी जितने मेंटरशिप के अंडर पास्टर्स हैं, परमेश्वर के दास दासियां हैं, आपको इनवाइट किया जाता है पास्टर्स मीटिंग में। तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आएंगे, परमेश्वर के दास की तरह खुदावंद के वर्ड को आप सुनोगे, आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। इसके बाद जो लास्ट वर्शिप होगी उसमें सिर्फ आपने थैंक्स करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। उसके बाद आमीन हो जाएगा। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। रूहे खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से तू मिला। रूहे खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से तू मिला। रूहे खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से तू मिला। ये रूह से तू मिला। रूहे खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से तू मिला। रूहे खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से तू मिला। रूहे खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से तू मिला। खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से तू मिला। रूहे खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से तू मिला। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा